प्रश्न नंबर 1 में सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष दे रखी है, तो आपने इन सभी की आयु ज्ञात करनी है। आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, आप ये खुद भी लिख सकते हैं। 5 वर्ष बाद आपने आयु निकालनी है ना, तो वर्तमान आयु y है, y में 5 जोड़कर गणित की भाषा में y जमा 5 वर्ष आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी, आप फटाफट लिख सकते हैं। 3 वर्ष पहले आयु निकालनी है, तो उसकी वर्तमान आयु में से 3 घटा देंगे, ये आएगी। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुना थी। कितनी है? 6 गुना है ना, तो दादाजी की आयु कितनी आ गई? 6 गुना, यानी कि y को 6 से गुना कर देंगे, 6y वर्ष। दादाजी से 2 वर्ष छोटी है। अब दादाजी की आयु आ गई, दादाजी की बता दो। 2 साल कम है ना इससे, तो इसमें कम कर देंगे 2 साल, 2 कम कर दिए, इतने वर्ष। ये दादाजी आ गई आपकी। सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। सरिता की आयु का 3 गुना, यानी कि 3y गुणा 3, इसे तो 5 कम है ना, घटा 5, तो कितने आ गए पिताजी की आयु? 3y माइनस 5। इस प्रकार से सारे गणितीय आपके पास समय के व्यंजक बन गए। इनकी सहायता से अगर सरिता की आयु आपको पता चल जाए, तो सरिता की आयु का मान किसी भी समीकरण में रखकर आप अन्य उसके रिश्तेदारों की आयु निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर बी देखिए, एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई है 3 गुने से 4 मीटर कम है। चौड़ाई बी दे रखी है, तो लंबाई बताओ। क्या लिखेंगे? चौड़ाई बराबर है बी, और लंबाई कितनी है आप देख लेंगे, इसको पढ़ेंगे दोबारा। लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम, चौड़ाई का 3 गुना, यानी कि चौड़ाई का 3 गुना और 4 कम, इसमें 4 कम कर देंगे, यानी कि 3b माइनस 4 मीटर, ये आ गई। ये भी मीटर है आपका, आगे मीटर लिखेंगे। प्रश्न नंबर सी में ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई आपने ज्ञात करनी है। अगर ऊंचाई h सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई h, तो लंबाई कितनी है? ऊंचाई की 5 गुना। ऊंचाई कितनी है? h, और लंबाई कितनी आएगी? h गुना 5, यानी कि 5h सेंटीमीटर, और ये h सेंटीमीटर। अब चौड़ाई, लंबाई से 10 मीटर कम है ना, ये लंबाई ये रही आपकी। लंबाई में से 10 घटाकर ये क्या आ गई आपकी? ये चौड़ाई आ गई, इतने सेंटीमीटर। ये बड़े ही आसान है। प्रश्न नंबर 1 के डी में क्या है? मीना, बीना और लीना 3 लड़कियां हैं। मीना SCD पर है, बीना मीना से 8 आगे है। 8 आगे का मतलब ये कौन सी कितनी पर है? S जमा 8 हो गए ना, मीना से 8 आगे है, तो S जमा 8 होगी ना, और ये 7 पीछे है, तो S माइनस 7 होगी। ये बड़ा आसान है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। अपने कथन को इस प्रकार से लिख लें। इस प्रकार से लिखने के बाद आपको करना बड़ा आसान होएगा। कुल सीढ़ियाँ ज्ञात करनी है। मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों के 4 गुने से 10 कम है। अब मीना ने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं? S, यानी कि S का 4 गुना, S गुना 4 घटा 10, तो 4S घटा 10, ये आ गई कुल सीढ़ियों की संख्या। इस प्रकार से हम इसको बीजीय व्यंजक के रूप में लिख देंगे। बस की चाल 20 किलोमीटर है। वो 2 गांव से चलती है, दासुपुर से बीसपुर के बीच में चलती है। 5 घंटे चली, फिर भी 20 किलोमीटर दूर रह गई। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में कितनी जाएगी? 1 घंटे में गई 20 किलोमीटर, 5 घंटे में 5 गुना 20 किलोमीटर, 5 गुना दूरी जाएगी ना, तो कितनी चली वो? 20 किलोमीटर चली ना, लेकिन अब भी 20 किलोमीटर दूर है, यानी कि बीसपुर पहुंचने के लिए उसको 20 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। तो कुल कितनी दूरी होगी उसकी? 5v जमा 20 किलोमीटर। दासपुर से बीसपुर की दूरी कितनी होगी बच्चों? 5v जमा 20 किलोमीटर, क्योंकि 5 घंटे चली ना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपये है, एक पुस्तक का मूल्य 3 रुपये है, 3p रुपये है। इस प्रकार से आपके पास एक ये गणितीय जो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, इनके आपने समझना है, समझ के बताना है किस प्रकार से है। तो इस कथन को हम क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि एक पुस्तक का मूल्य एक अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। एक पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य का 3 गुना है। आपने इस प्रकार से ये स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। इसको समझकर ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। इसी प्रकार बी पार्ट में आप कर लेंगे सीधा ही, वो 8 गुना है।
सी पार्ट में हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं, स्कूल में 20 n विद्यार्थी हैं, बिल्कुल आसान है। तो स्कूल में हमारी कक्षा के विद्यार्थियों से 20 गुणे हैं, यानी कि स्कूल में कुल विद्यार्थी हमारी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से 20 गुना है। अपने तरीके से आप अपनी भाषा में किसी भी प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपने केवल समझना है। जग्गू की आयु Z वर्ष, चाचा की आयु 4 वर्ष, 4 Z वर्ष, तो क्या कहेंगे? जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुणी है, गुणा है ना, देखो 4 Z, यानी कि चाचा की आयु, यहाँ उत्तर लिख देंगे, चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुना है, 4 गुना है। और चाची की आयु चाचा की आयु से 3 वर्ष कम है, यानी कि जग्गू के चाचा की आयु उस जग्गू के चाची की आयु, सॉरी चाची की है ना यहाँ पर, चाची की आयु उसके चाचा की आयु से 3 वर्ष कम है, यानी कि उसकी चाची चाचा से 3 वर्ष छोटी है। आपने इस बात को समझना है। 8 पंक्तियाँ हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं, तो क्या मतलब है? कुल 5 R बिंदु हैं, कुल 5 R बिंदु हैं। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर लेना है। अब 3 में ए पार्ट में x - 2 क्या दर्शाएगा? यदि मुन्नू की आयु x वर्ष दी गई है तो x - 2 क्या दर्शाएगा हमें? मुन्नू की आयु x वर्ष है तो उसे 2 वर्ष कम आयु को दर्शाता है ना। तो ये जो आयु है ये दिखा सकती है कि उसके भाई की आयु से 2 वर्ष कम है, उसके भाई की आयु दिखा सकती है, उसके किसी छोटे दोस्त की आयु दिखा सकती है, उसके मित्र की आयु हो सकती है जो कि उससे 2 साल छोटा हो, या उसकी बहन की आयु हो सकती है, उसकी बहन की आयु हो सकती है जो उससे 2 वर्ष, जो मुन्नू से 2 वर्ष छोटा है, जो मुन्नू से 2 वर्ष छोटा है, मुन्नू से 2 वर्ष छोटा है। बिल्कुल आसान है। सारा की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो ये व्यंजक क्या सूचित करते हैं? y = 7, यानी कि 7 साल बाद सारा की आयु, एक तो ये सूचित करता है। दूसरा, कोई उसका भाई है जो उससे 7 वर्ष बड़ा है, तो ये उसकी आयु को सूचित कर सकता है। y - 3, उसकी छोटी बहन है जो उससे 3 वर्ष छोटी है, या 3 साल पहले की सारा की आयु को ये दर्शा सकता है। 2 तरीके हैं इसमें, इसके भी 2 तरीके बनेंगे, इसके भी 2 तरीके बनेंगे। इसी प्रकार से इन दोनों के बनेंगे। ये 4.5 में है और ये 2.5 में है। ये इससे आपने डरना नहीं है, भिन्नों से आपने डरना नहीं है, और मेरी भिन्नों वाली वीडियो देख लेनी है, बड़ी ही आसान है, रोचक भी है। कक्षा के n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 2n क्या दर्शाएगा? 2n दुगुना दिखाएगा ना, तो दुगुना मतलब जो फुटबॉल खेलते हैं उसे दुगुने बच्चे हो गए 2n। वो क्रिकेट पसंद कर सकते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले फुटबॉल से दुगने हैं, फुटबॉल खेलने वालों से दुगने हैं, वालों से 2 गुने हैं। इसी प्रकार ये n/2 क्या दर्शाएगा भाई? n/2 ये आधे दर्शाएगा, यानी कि हॉकी खेल, मान लीजिए हॉकी खेलते हैं कुछ बच्चे, हॉकी खेलने वाले फुटबॉल खेलने वालों से, फुटबॉल खेलने वालों से ये आधे हैं, बटा 2 हो गया ना, बटा 2 का मतलब होता है हमारा आधा। इस प्रकार से आपने एक्सरसाइज 11.4 कर लेनी है। अगली वीडियो में हम समीकरण के बारे में जानेंगे, क्योंकि समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। व्यंजक और समीकरण के बीच में अंतर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और प्रश्नावली 11.5 हम करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और खेल खेल में मेरे साथ मज़े मज़े में गणित को पढ़ते रहिएगा, चुस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा और व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद।